25 जनवरी 2023 अमेरिकी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट का टाइटल था दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी किस तरह कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कर रहा है। इस रिपोर्ट में भारत के अडानी ग्रुप पर हैसियत से ज़्यादा कर्ज लेने, शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट में हेराफेरी का आरोप लगाया गया। इसके बाद अडानी ग्रुप को करीब 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होने जा रही है। 15 जनवरी 2025 की देर रात कंपनी के मालिक नाथन एंडरसन ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कंपनी बंद करने का फैसला काफ़ी बातचीत और सोच कर लिया गया। हमने उन अंपायर्स को हिला दिया जिन्हें हिलाने की ज़रूरत थी। आज के इस एक्सप्लेनर वीडियो में जानेंगे कि हिंडनबर्ग कंपनी क्यों बंद हो रही है, इसकी पूरी कहानी और कुछ सवाल। तो पहला सवाल, आखिर हिंडनबर्ग कंपनी क्यों बंद होने जा रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नाथन एंडरसन ने 15 जनवरी 2025 की देर रात एक नोट जारी किया, लेकिन इसे बंद करने की खास वजह नहीं बताई। उन्होंने लिखा, कोई खास बात नहीं है, कोई खास खतरा नहीं है, कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है और कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा भी नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए गए इंटरव्यू में एंडरसन ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने और हिंडनबर्ग ने वो सब हासिल कर लिया है जो हमने टारगेट किया था। पब्लिक और प्राइवेट मार्केट में धोखाधड़ी, हेराफेरी जैसे मुद्दों का पता लगाकर बिजनेस बनाना मुमकिन है। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द ही कंपनी से जुड़ी चीज़ें साझा करेंगे ताकि दूसरे लोग हिंडनबर्ग की स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकें। एंडरसन ने कहा, मैंने पिछले 8 साल में ज़्यादा समय या तो किसी लड़ाई में या अगली लड़ाई की तैयारी में बिताया। अब अपने शौक को पूरा करने, घूमने, अपनी मंगेतर और बच्चे के साथ समय बिताने के लिए उत्सुक हूँ। मैंने फ्यूचर के लिए काफ़ी पैसा कमा लिया है। दूसरा सवाल, हिंडनबर्ग कब शुरू हुई और ये कैसे काम करती थी। फाइनेंस और डेटा एनालिस्ट की नौकरी करते हुए नाथन एंडरसन समझ चुके थे कि शेयर मार्केट और कंपनियों में काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ के बाहर है। नतीजतन एंडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरुआत करने का आइडिया आया। इसका परिणाम 2017 में देखा जब एंडरसन ने हिंडनबर्ग नाम की इस कंपनी की शुरुआत की। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हिंडनबर्ग ने ब्लूमबर्ग और CNN जैसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के पूर्व पत्रकार और एनालिस्ट इसमें काम करते थे। पूरी टीम में कुल 11 लोग थे जो 6 महीने या उससे ज़्यादा समय में एक डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते थे। हिंडनबर्ग को करीब 10 अमीर निवेशक फर्म्स पैसा देती थी। इसमें से कुछ हिंडनबर्ग के साथ मार्केट में पैसा भी लगाती थी। हालांकि एंडरसन ने अपने इन्वेस्टर्स के नाम बताने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अपनी फर्म के बारे में कहा, यह एक सफल फर्म बन गई है, लेकिन शुरुआत में यह अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था कि इससे कुछ हासिल होगा भी या नहीं। अब तीसरा सवाल, हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन कौन है। 40 साल के नाथन एंडरसन एक प्रोफेसर और एक नर्स के बेटे हैं। उनका बचपन अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य में एक छोटे से शहर में गुजरा। कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से उन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दौरान कुछ समय के लिए एंडरसन इजराइल में भी रहे। यहाँ उन्होंने हिब्रू यूनिवर्सिटी में क्लास लेते हुए पैरामेडिक स्टाफ के तौर पर काम किया। कॉलेज के बाद एंडरसन ने नौकरी तलाशी। फैक्ट सेट नाम की फाइनेंशियल एनालिस्ट कंपनी में पहली नौकरी उन्होंने शुरू की। यहाँ वो कंपनी के क्लाइंट्स को सेल्स और टेक्निकल सलाह देते थे। बाद में उन्होंने अमीर परिवारों की इन्वेस्टमेंट फर्म्स के लिए काम किया, जहाँ वे वित्तीय लेन देन की ऑडिटिंग और वेरिफिकेशन करते थे। नौकरी करते हुए एंडरसन ने डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझा। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि शेयर मार्केट दुनिया के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। शुरुआत में उन्होंने शेयर मार्केट में निवेश में गड़बड़ियों पर नज़र बनाई। कभी कभी वे मशहूर फॉरेंसिक अकाउंटेंट हैरी मार्कोपोलोस के साथ भी काम करते थे। एंडरसन ने उन्हें अपना रोल मॉडल मान लिया। 2017 में उन्होंने हिंडनबर्ग की शुरुआत कर दी। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर में मिड टाउन इलाके में वीवर्क का दफ्तर था, जहां काम करते हुए एंडरसन ने छोटी कंपनियों के शेयरों पर दांव खेला। उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। दरअसल इस दौरान उन्होंने कर्जा लिया था जो बढ़ता जा रहा था। ऐसे में उन्हें मैनहट्टन के अपार्टमेंट से बेदखल किए जाने का खतरा था। यहाँ वे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते थे। दिसंबर
2018 में एंडरसन की किस्मत चमकी। मेडिकल कंपनी एफ्रिया पर उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी और कंपनी पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद एफ्रिया के शेयर्स में 30% की गिरावट आई। इस दौरान एंडरसन ने शेयर मार्केट से मुनाफा कमाया। तब एंडरसन को अपार्टमेंट से निकाले जाने का खतरा था। इसे लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा अगर ये फेल हो जाता तो उन्हें भरोसेमंद और निश्चित इनकम वाली एक असली नौकरी ढूंढनी पड़ती। अब चौथा सवाल, हिंडनबर्ग कमाई कैसे करती थी? हिंडनबर्ग जिस कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट पब्लिश करती थी उसमें शॉर्ट पोजीशन बनाए रखती थी। 2023 में अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ने से साफ पता चलता है कि इस कंपनी ने जानबूझकर ये रिपोर्ट अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिराने के लिए जारी की। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी। शेयर मार्केट से पैसा कमाने के बेसिकली दो मुख्य तरीके हैं, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। तो पहला है लॉन्ग पोजीशन। मान लीजिए किसी कंपनी या व्यक्ति ने 100 रुपये में किसी कंपनी के शेयर खरीदे और 150 रुपये में बेच दिए। ऐसे में उसे 50 रुपये का लाभ मिलता है। इस तरीके को कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। दूसरी होती है शॉर्ट पोजीशन। मान लीजिए कि हिंडनबर्ग कंपनी ने शेयर मार्केट से जुड़ी किसी ए कंपनी से 1 महीने के लिए 10 शेयर उधार लिए और बी को बेच दिए। इस वक्त बाजार में एक शेयर की कीमत 100 रुपये है। उसने उसी कीमत में 20 शेयर बेचे। अब हिंडनबर्ग को भरोसा है कि उसकी रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अडानी के शेयर की कीमत गिरेगी। मान लीजिए रिपोर्ट पब्लिश होते ही अडानी के शेयर का भाव 100 से गिरकर 80 हो जाता है। ऐसे में हिंडनबर्ग अब बाजार में 80 रुपये में 10 शेयर खरीदकर ए कंपनी को लौटा देगा। इस तरह हिंडनबर्ग को एक शेयर पर 20 रुपये तक प्रॉफिट मिलता है। इसे कहते हैं शॉर्ट पोजीशन। अब नाथन एंडरसन की कंपनी ने अडानी ग्रुप की कंपनी पर यही शॉर्ट पोजीशन का दाव खेला, जिसके लिए उसने अपनी 2 साल की रिसर्च को आधार बनाया था। अब 5वां सवाल, हिंडनबर्ग ने किन कंपनियों को अपना शिकार बनाया? हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्टों ने भारत के अडानी ग्रुप और इकॉन एंटरप्राइजेस समेत कई कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी है। हिंडनबर्ग की 2 चर्चित रिपोर्ट्स थीं। निकोला कॉरपोरेशन 2020, इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी निकोला के शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ रही थी। तभी सितंबर महीने में निकोला कंपनी को लेकर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर 80% तक टूटे। हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि निकोला ने अपनी कंपनी और गाड़ियों के बारे में निवेशकों को गलत जानकारी दी थी। इसके बाद अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन SEC ने निकोला और मालिक ट्रेवोर मिल्टन के खिलाफ मुकदमा चलाया। दोषी साबित होने पर मिल्टन को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना देना पड़ा था। दूसरी रिपोर्ट थी अडानी ग्रुप 2023। कुछ समय से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर तेजी से बढ़ रहे थे। ग्रुप के मालिक गौतम अडानी दुनिया के तीसरे अमीर शख्स बन चुके थे। जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक मार्केट में हेरफेर और अकाउंटिंग में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट पब्लिश की। इसके बाद अडानी ग्रुप को काफ़ी नुकसान हुआ, जिसका अनुमान $100 बिलियन से ज़्यादा था। एक अनुमान के मुताबिक यह आंकड़ा 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा था। इसके बाद अडानी ग्रुप और सेबी पर सवाल उठे। अब 6वां सवाल, हिंडनबर्ग पर किस तरह के आरोप लगते आए? हिंडनबर्ग पर शुरू होने से लेकर आज भी अपनी रिपोर्ट्स और कंट्रोवर्सीज को लेकर चर्चा में बनी रहती है। उस पर आरोप लगते हैं कि अपने मुनाफे के लिए कई बड़ी कंपनियों के खिलाफ नेगेटिव रिपोर्ट्स पब्लिश की। साथ ही कंपनियों के शेयर की कीमतों को कम करने के लिए अपने दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इसके अलावा कुछ कंपनियों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का खंडन किया। कंपनियों ने आरोप लगाया कि हिंडनबर्ग ने ऐसा कर उनकी कंपनियों को बदनाम किया। ब्लूमबर्ग के अनुमान के मुताबिक हिंडनबर्ग ने जब भी किसी कंपनी के खिलाफ एक नेगेटिव रिपोर्ट पेश की, उसके अगले ही दिन उस टारगेटेड कंपनी के शेयर 15% गिर गए। 6 महीनों बाद करीब 26% की गिरावट हुई। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ ने सिक्योरिटीज लॉ के प्रोफेसर फ्रैंक पार्टनॉय कहते हैं कि
नाथन एंडरसन और हिंडनबर्ग एक रियल जॉइंट किलर है, यानी बड़े राक्षस को मारने वाला। उसे बड़े बड़े कॉर्पोरेट और कंपनियों के खिलाफ जाने में भी डर नहीं लगता। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।